फिर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार कर रहा पाकिस्तान आखिरकार मैच की तारीख पास आते आते अब झुक गया है। आईसीसी के दबाव में पाकिस्तान ने मैच खेलने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारत की इस कूटनीतिक जीत में जय शाह की अहम भूमिका जताई जा रही है। पहले पाकिस्तान इस मैच के लिए लगातार मना कर रहा था और अब जब मैच खेलने से इनकार कर रहा पाकिस्तान आखिरकार मैच की तारीख पास आते आते झुक गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जय शाह की इसमें अहम भूमिका है, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। आईसीसी की सख्ती के बाद यह ऐलान हुआ है। भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है, जिसमें जय शाह की अहम भूमिका बताई जा रही है। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से लगातार पाकिस्तान पहले इनकार कर रहा था और अब मैच खेलने के लिए हामी पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा दी गई है। विवाद खत्म करने में आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह की अहम भूमिका बताई जा रही है। तो देखिए, क्रिकेट कूटनीति में आईसीसी की ये बड़ी कामयाबी आईसीसी को हासिल हुई है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर रहा पाकिस्तान आखिरकार अब मैच खेलेगा। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, देखिए, पहले इतनी सारी शर्तें थी पाकिस्तान की, स्टैंड कुछ और ही था पाकिस्तान का। वो कौन सा आखिर वो मूवमेंट था कि ये पूरा फैसला पाकिस्तान का बदल गया? जी देखिए, आप कह रही हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट था। देखिए, पाकिस्तान पहले दिन से ही जानता था कि उसको कोलंबो में जाकर ये मुकाबला खेलना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की सरकार ने उस दिन वो ट्वीट किया और उसके जरिए बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान एडमेंट है और वो नहीं चाहता कि वो भारत के साथ मुकाबला खेले टी20 वर्ल्ड कप में। पिछले 2 दिन के अंदर में जो डेवलपमेंट हुई है, जहां पर आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान गए, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान गए, तो वहां पर जो बैठक हुई, जो करीब 4 से 5 घंटे की बैठक थी, वहां पर आईसीसी ने पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि अगर आप इस मुकाबले को नहीं खेलते हैं तो आपके ऊपर, यानी पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर में किस तरीके का सेटबैक आएगा। और वही एक वजह थी, वहां पर पाकिस्तान ने इस बात को समझा। हालांकि वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से उस मीटिंग में तमाम बातें रखी गई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसको आईसीसी ने सिरे से नकार दिया था और कहा था कि ये उनका डोमेन नहीं है। और उस मीटिंग के अंदर में दोबारा पाकिस्तान को बताने की कोशिश की गई थी कि ये जो मैच है 15 तारीख वाला, वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए कितना जरूरी है, और अगर ये मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान के ऊपर में किस तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं। तमाम दूसरे बोर्ड्स भी लगातार पाकिस्तान के साथ टच में थे, चाहे वो बांग्लादेश का बोर्ड रहा हो, जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा ये कहते आया कि हम भारत के साथ वो मुकाबला नहीं खेलेंगे। इसके अलावा यूएई यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, वो लगातार पाकिस्तान के साथ टच में था। श्रीलंका जो कि इस टूर्नामेंट का को होस्ट है, वो पाकिस्तान के साथ लगातार जो है बातचीत कर रहा था। तो आप देखेंगे जितने एशियन क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर में दबाव बना रहे थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान आखिरकार उसी चीज को करने पर आया जो लगातार, और वो खाली धमकी जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी थ्रेट, वो लगातार दे रहा था। अब बारी आ गई थी क्योंकि मैच अब नजदीक था, पाकिस्तान को फैसला लेना था और सरकार के कंधे पर चलकर वो इस सारा काम कर रहा था। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कभी भी कोई बयान नहीं आया। लगातार जो भी बयान आए वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आए थे। तो कहीं ना कहीं पीसीबी या मोहसिन नकवी और सरकार के पीछे छुप कर सारा खेल खेल रहे थे। लेकिन इस खेल में जय शाह, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, उनकी नजर, पैनी नजर इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर में थी, और उन्होंने सारा ये तय किया कि किस तरीके से ये टी20 वर्ल्ड कप किसी भी तरह से डिसमेंटल नहीं हो। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हों, और नतीजा ये हुआ कि कल पाकिस्तान की सरकार ने वापस वो एक फैसला दिखाया कि जी हम खेलेंगे। और दो बातें थी बांग्लादेश को लेकर जो उन्होंने रखी थी वहां पर कि उनके ऊपर सैंक्शन नहीं होना चाहिए, वो आईसीसी ने मानी। और उसके बाद पाकिस्तान की जो हम उम्मीद कर रहे थे पहले दिन से ही कि ये मैच खेलेगा, सरकार की तरफ से वो फैसला आ गया कि हम वो मैच जरूर खेलेंगे। नितिन, अब इस नतीजे का इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट और क्रेडिबिलिटी पर आगे क्या असर पड़ेगा, ये भी बताइएगा। जी देखिए, आईसीसी ने इस बात को क्लियर किया है कि ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। चाहे वो बांग्लादेश की बात रही हो, जब बांग्लादेश ने बोला कि वो इंडिया ट्रेवल नहीं करना चाहते, आईसीसी ने लगातार उनको समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया में कोई सिक्योरिटी का कंसर्न है नहीं, आप वहां पर जाकर खेल सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश वहां पर एडमेंट रहा, उनकी सरकार की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, वो बाहर हो गए।
तो वहां पर भी एक मैसेज था कि अगर कोई टीम या अगर कोई बोर्ड लगातार ऐसी शर्तों को लेकर, ऐसी बातों को लेकर आईसीसी के सामने आएगा जो कि फिजिबल नहीं है, तो हो सकता है उनको बाहर बैठना पड़े। तो एक वो मैसेज वहां, और दूसरा मैसेज तब आईसीसी की तरफ से आया जब पाकिस्तान ने बोला कि वो वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और नतीजा आप देख रही हैं कि पाकिस्तान वापस अपने घुटनों पर आया है और इस मैच को खेलने के लिए राजी हुआ है। यानी कि ग्लोबल क्रिकेट में आईसीसी की जो पैठ है, जो आईसीसी का जो होल्ड है, उसको आप कोई नहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जी। बोर्ड मेंबर, उन सब के लिए नियम कायदे एक ही है, चाहे वो कोई सी भी टीम हो, कोई सा भी देश हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जरिए ग्लोबल क्रिकेट में एक मैसेज भी गया है कि आईसीसी जो पेरेंट बॉडी है उसको आपको अबाइड बाय बिल्कुल, करना ये इस डिसीजन के बाद जाहिर हो गया है कि सबके लिए एक ही नियम कानून है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी के लिए। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया का लोहा दुनिया मानती है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी भारतीय टीम की मुरीद हैं। टी20 वर्ल्ड कप में इटली का प्रतिनिधित्व करने वाले पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी जैन नकवी ने विराट कोहली के बड़े फैन बता रहे हैं, और उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिर्बान सिन्हा ने। देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैन नकवी, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर है, अब खेल रहे हैं इटली के लिए और जानो प्राण देके इटली को विश्व कप के लिए क्वालिफाई करवाए हैं और भारत में आए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम टू क्वालिफाई फॉर द T20 वर्ल्ड कप। कैसा लग रहा है, कैसी जर्नी थी, ये बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें तो मतलब कभी हमने सोचा नहीं था कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। उधर नॉर्मल ग्राउंड्स में खेलते थे, तो सडनली एक हमें प्लेटफॉर्म मिला, उससे स्टार्ट किया, जो नॉर्मल डोमेस्टिक स्टार्ट किया, तो फिर नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई। क्रिकेट में कैसे आना हुआ, मतलब कैसे सोचे कि क्रिकेट ही खेलना है? मैंने 1-2 साल स्विमिंग की थी और उसके साथ क्रिकेट खेलता था, पर क्रिकेट आपको पता है एशियन लोगों का पैशन होता है, वो एक स्पोर्ट बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ऑलमोस्ट सब ये क्रिकेट को लाइक करता है। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, साथ में थोड़ी स्विमिंग भी करता था, और फिर क्या कहते हैं 2-3 साल टॉप स्कोरर था मैं जो डोमेस्टिक में। उसके बाद मौका मिला नेशनल खेलने का। इंस्पिरेशन कौन रहा क्रिकेट में? पाकिस्तानी प्लेयर, इंडियन प्लेयर, कौन इंस्पिरेशन? ऑस्ट्रेलियन कौन था इंस्पिरेशन आपके लिए? मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, जैसे वो खेलता है, सब कुछ एग्रेशन वगैरह, सब कुछ उसकी गेम फिटनेस वगैरह, वो बहुत मतलब हाई लेवल का, जो उससे बेहतर कोई भी नहीं है। तो विराट कह सकते हैं आप जी।